Hello, my beautiful souls. Welcome to my channel, Know Thyself, Khud Ko Jano. Okay, so guys, as we know, month of December is almost here, right? So मैंने सोचा क्यों ना हम एक बार चेक कर लें कि दिसंबर के मंथ के लिए आपकी क्या एनर्जीज रहेंगी, क्या क्या चेंजेस आएंगे, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर. ओके, एंड दिस टाइम मैं यहाँ पे 3 फाइल्स बनाऊंगी एंड यू हैव टू चूज वन आउट ऑफ दैट. ओके, so okay, energies for the month of December. Energies for the month of December. Energies for the month of December. Month of December. Okay, this is 1, 2, and 3. Okay. Okay, let's take this one. Energies for the month of December. Okay, so this is 1, this is 2, and this is gonna be 3. Okay, we'll take Osho Zen Tarot as well. Energies for the month of December. Okay, 1, 2, 3. And we'll take angel answers as well. Energies for the month of December, please. Okay, this is gonna be 1, 2, and 3. Okay, and we'll take some tea leaves. Okay, energies for the month of December. Energies for the month of December. Let's take few cards for the pile number 1 first. Okay, for pile number 1, we have got 3 cards for pile number 1. Great. Okay, and now for pile number 2. Tea leaves आप जितने भी ले सकते हो. I mean, it's never like enough. Okay, so for pile number 2, energies for December. Okay, ये कार्ड इवन यहीं पे चला गया है pile number 1 पे, so मैं इसी को यहीं पे रखूंगी. Okay, we want for pile number 2, energies for pile number 2. Okay, I'm thinking कि मैं इनको थोड़ा सा divide कर दूं because there are too many. Energies for the month of December for pile number 2. Energies for the month of December for pile number 2. Okay, I could already see 2 cards उड़ के चले गए नीचे. Let me just get that first. Okay. Ooh. Energies for the month of December. Okay, we have 1 card. We'll take few more here. Energies for the month of December for pile number 2. I'm gonna take these 3. Okay, great. And for pile number 3, I think these are too many, so I'll take these 4. Okay guys, so you can now go ahead, okay, and choose 1 pile out of the 3. ठीक है, कोई सा भी एक पाइल चूज करो जो आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो. ओके, अगर आपको लगता है कि आपको एक से ज़्यादा पाइल्स की तरफ आप अट्रैक्ट हो रहे हैं तो आप डेफिनेटली दोनों चीज़ को चूज़ कर सकते हैं. ठीक है, अगर आप तीनों के लिए हो रहे हो तो गो फॉर इट. ठीक है, यू विल डेफिनेटली गेट सम मैसेजेस इन एवरी पाइल एज वेल. तो आपको अगर लगता है कि कोई किसी एक के लिए आप सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो तो डेफिनेटली गो फॉर इट. ओके गाइस, सो for pile number 1, let's see what your messages is for the month of December के लिए आपका क्या मैसेज है. तो हमारे पास है Knight of Swords. Okay, we have the Moon. Okay, guidance.
if you believe. Okay. Okay, we have 5 tea leaves here. Let's see. Okay, club, kite, hamrock, mountain. Let's see, इसको हम यहाँ fit कर सकते हैं तो that would be great. I think yeah. ठीक है, I think it's perfect. Okay, so I see first of all vacation, going somewhere. Um, सो फ्यू ऑफ यू डेफिनेटली आप में से बहुत से लोग ट्रैवल करेंगे इन द मंथ ऑफ दिसंबर ओके एंड अगर आप नहीं ट्रैवल कर पा रहे हो या आपको ऐसे अंदर से गाइडेंस भी आ रही हो या फिर इंट्यूशन आ रहा होगा कि यू शुड मूव समवेयर यू शुड गो समवेयर समवेयर तो आप प्लीज़ वहाँ पे जाइएगा ठीक है सो देयर इज़ अ गाइडेंस कि अगर आपको वेकेशन के लिए कहीं जाने का मौका मिलता है या फिर आप जा सकते हो अगर नहीं लगता है कि नहीं जा पाऊंगा मेरा स्केड्यूल बहुत बिजी है मैं नहीं कर पाऊंगा तो फिर भी आपको थोड़ा अपने लिए सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ठीक है तो उसको कोशिश करो किसी तरीके से वो आप अगर ऑफिस से लीव नहीं मिल रहा है तो ट्राई कि वो चीज़ आपको वहाँ से थोड़ा वक्त निकाल के आप उस वेकेशन में जाओ दैट वुड बी काइंड ऑफ आपको हीलिंग टाइप का उसमें उस वेकेशन में आपको फील आएगा यू हील सम पार्ट ऑफ यू कुछ किसी न किसी वे में वो आपके लिए बहुत थेरापेटिक रहेगा समझ रहे हो आप यस डेफिनेटली हो सकता है कि आप में से दिसंबर में कुछ ऐसा हो कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट द वेकेशन वो कुछ भी हो सकता है ठीक है वो अलग अलग लोगों के लिए किसी के लिए वेकेशन हो सकता है किसी के लिए कुछ नया आप स्टार्ट करना चाहते हो तो वो चीज़ हो सकती है किसी चीज़ की तरफ आप जाना चाहते हो और बहुत टाइम से आप उस चीज़ के बारे में सोच रहे हो ठीक है या अभी तक वो अंदर ही चल रहा है वो मतलब बाहर नहीं आई है वो चीज़ सामने नहीं है लेकिन आपने दिमाग में उस चीज़ के बारे में बहुत कुछ सोच रखा है तो वो जो आपने चीज़ सोच रखी है फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर में आपको बोल रहे हैं कि आप बिना लोगों की ज़्यादा बात सुने जस्ट गो फॉर इट ओके जस्ट गो फॉर इट ट्रस्ट योर इंट्यूशन इफ़ यू बिलीव गाइडेंस यू आर गाइडेड इन दिस पाथ तो आप जो भी चीज़ ये स्टार्ट करने वाले हो अगर ये कोई लाइक बिजनेस है या फिर अगर ये कोई आई फील दिस इज मोर रिलेटेड टू करियर टाइप यहाँ पे ज़्यादा फील है ये करियर से रिलेटेड आपका कुछ भी हो सकता है या कोई आप जॉब चेंज करना की सोच रहे हो या फिर आप कोई जॉब रोल चेंज करने की सोच रहे हो कोई सर्टिफिकेशन लेने की सोच रहे हो या सो उस चीज़ के लिए मतलब दिस इज़ समथिंग जो मैं ये बात कर रही हूँ ये कोई ऐसी चीज़ है जिसके बारे में आप काफ़ी टाइम से सोच रहे हो सिर्फ सोच रहे हो या नॉट डूइंग एनीथिंग उस चीज़ के लिए अभी तक बट आपके दिमाग में आपके अंदर वो चीज़ है कि मेरे को ये करना है या फिर मेरे को यहाँ जाना है या फिर मेरे को ये जगह स्विच करनी है कईयों का ये भी हो सकता है सो जस्ट गो फॉर इट गाइज गो फॉर इट ठीक है डेफिनेटली मैं आपको बता देती हूँ बहुत क्लियर मैसेज है कि यू विल फाइंड सक्सेस इस बात में कि जो भी चीज़ आपके अंदर है जो टाइम से आप सोच रहे हो लेकिन अभी करा नहीं है जस्ट मेंटली वो चीज़ चल रही है अंदर इमोशंस में भी डेफिनेटली आप उसको फील कर पाते होंगे बट यू आर नॉट फिजिकली अभी आपने उसको मैनिफेस्ट नहीं करा है तो यू आर आस्क्ड दैट कि आप अपने पर बिलीव करें ठीक है यू आर आस्क्ड टू मूव ऑन दैट पाथ फाइनली अब दिस इज द टाइम लाइक दिसंबर में आप वो चीज़ इवन स्टार्ट कर दो वहाँ पे एटलीस्ट उस चीज़ पाथ पे चलना शुरू कर दो कुछ भी उसके लिए एक्ट करना शुरू कर दो अभी तक वो आपके दिमाग में आपके सबकॉन्शियसली कहीं ना कहीं है वो चीज़ बट अब उस चीज़ को रियलिटी में लाने का टाइम आ चुका है ठीक है दे विल बी पीपल जो आपको इस चीज़ के अगेंस्ट के लिए बोलेंगे कि नहीं ये मत करो क्या कर रहे हो तुम यू शुड नॉट डू दिस आप अच्छा खासा करियर है ये क्या तुम रिस्क ले रहे हो या फिर कुछ भी ऐसे आपको लोग बोलेंगे नो डाउट बट डोंट लिसन टू दीज पीपल लिसन टू योर इनर सेल्फ कि आपको अंदर से क्या आवाज़ आ रही है आपको क्या फील होता है उस चीज़ को
उसके बारे में सोचते हुए आपको कैसा फील होता है? यू फील हैप्पी या फिर तुमको लगता है या व्हाट डू यू फील? वो फीलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो आपको फील होता है ना कभी चीज़ अंदर से, जो आपको फीलिंग आती है किसी चीज़ के बारे में सोच कर, जैसे हम कभी, अब हमको बचपन में कैसा होता था कि लाइक कहीं घूमने जाना है तो हम लोग लाइक 1-2 रात पहले से एक्साइटेड होना शुरू हो जाते थे कि वाओ वाओ वाओ, जल्दी सो जाते हैं हम। मैं तो बचपन में डेफिनेटली, मैं और मेरी सिस्टर ऐसे करती थी कि लाइक अगर हमको कल कहीं जाना है तो हम लोग फटाफट सो जाते थे कि चाहे शाम भी हो रही है जल्दी सो जाते हैं, सो जाएंगे तो जल्दी से सुबह हो जाएगी, है ना? तो वो एक्साइटमेंट, वो फील समझ रहे हो? तो वो वाली फील, जैसे अगर हमें वेकेशन का सोच के, कहीं घूमने जाने का सोच के वो जो फील आती है, आपको भी वो उस चीज़ के लिए जिसके बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं, वो आपको उस चीज़ के बारे में सोच के ऐसी फील आती होगी फॉर श्योर। आपको एक एक्साइटमेंट, अंदर से खुशी मिलती होगी। बट अभी तक आप उस चीज़ के लिए कुछ करे नहीं हो, तो आपको ये गाइडेंस है कि फॉर द इन द मंथ ऑफ दिसंबर एनर्जीज डेफिनेटली आपके साथ है, एंड यू आर आस्क्ड टू फाइनली कि आप उस रास्ते पे अब आप चल पड़ो। ठीक है? ऑफ कोर्स थोड़ी सी वो आएँगे, मतलब जिसको हम बोलते हैं कठिनाइयाँ, है ना? वो उस चीज़ से प्रॉब्लम्स कुछ-कुछ, जब तुम उस पाथ में चलोगे तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आएँगी, है ना? वो इट्स समथिंग कि जो आप लाइफ़ में कभी नहीं बदल सकते। आप नहीं सोच सकते कि मैं किसी भी पाथ में जाऊँ, अगर वो मेरा चाहे पैशन चीज़ है, आपको चाहे भगवान भी आके बोल दे, तो ये नहीं होगा कि वो रास्ता बिल्कुल सीधा-सीधा होगा, ओके? वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ ऊपर-नीचे चलता रहेगा, बट बात ये है कि जब आप अपने पैशन के अकॉर्डिंग चलते हो ना, पैशन जो जिस चीज़ में आपको पैशनेट फ़ील करते हो आप, अच्छा जॉय फ़ील करते हो, तो वो चीज़ फिर आपको वो काम नहीं लगती है। वो आप बहुत अच्छे मन से करते हो और खुशी-खुशी करते हो, राइट? सो येस। एंड जो मैंने, जैसे कि मैंने कहा कि कुछ लोगों के लिए वेकेशंस का भी है। इफ़ यू कैन तो आप प्लीज़ जाइए वेकेशन पे इन द मंथ ऑफ दिसंबर, किसी 1-2 दिन के लिए जाओ, 1 दिन के लिए जाओ, बट डेफिनिटली गिव योरसेल्फ अ ब्रेक। ये कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज है यहाँ पे। अपने आप को थोड़ा-सा ब्रेक दीजिए, फिज़िकली, मेंटली अपने आप को थोड़ा-सा आराम दीजिए, ठीक है? यू आर डेफिनिटली, यू गाइज़ आर, जिसने भी ये पाइल चूज़ किया है, आप जिस रास्ते की हम बात कर रहे हैं, जिस रास्ते पे आप जा रहे हो, जो चाहते हो आप, उस रास्ते पे अगर आप चलोगे, इट्स गारंटीड सक्सेस। बस आपको खुद पे विश्वास रखना होगा, एंड दैट्स इट। और जो आपको गाइडेंस मिल रही है, चाहे वो अभी मेरे थ्रू मिल रही है या फिर आपको कोई ऐसे गाइड करते हैं कि आपको लगता है कि नहीं यार ये सही बोल रहे हैं, ये सही है। लोगों की सुनना नहीं है, ये नहीं बोला मैंने, सुनो सबकी, करो अपनी जो तुम्हारा मन बोलता है, राइट? सो आई थिंक गाइज दिस इज अ वेरी क्लियर मैसेज यहाँ पे। सो आई थिंक दैट इज इट, दिस इज द मैसेज फॉर द पाइल नंबर 1। ओके, सो गाइज प्लीज कमेंट करिएगा कमेंट बॉक्स पे, अगर मैसेज आपके साथ रेजोनेट हुआ है, गिव मी अ लाइक, ओके, एंड ऑफ कोर्स प्लीज डू सब्सक्राइब, ओके। सो मैं कोशिश करूंगी कि मैं लाइक वीक में 6 डेज में पोस्ट करूं वीडियोस, ओके। आई ट्राई माई बेस्ट, I want to do it and I will do it for sure, okay? Just yeah, be with me on this journey. Yeah, I think that is it. Baki, good luck for the month of December, guys. I'll see you next time. Okay? Until then, stay connected with yourself. Bye. Hello, pile number 2. So, let's see कि आपका क्या message है for the month of December. Okay, Hermit. Okay, Ace of Cups. Trust. Within the next few months. Hmm. Romance. Okay. Danger, especially money matter. An exciting event. Do not be tempted to lower your standards. Um. Okay. Okay. So, guys, for pile number 2 for the month of December, um, I feel कि आप अभी तक um, I feel like this is more okay. So, where were we? हाँ जी, तो यहाँ पे इस पाइल में I feel this is for few of you. This is um
काइंड ऑफ आई वोंट से द लव रीडिंग बट या रिलेटेड टू रोमांस ओनली। तो कुछ आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने कुछ के लिए तो मैं यहाँ पे भी गारंटी दे देती हूँ कि आपके लाइफ में एक नया पार्टनर आने वाला है, ठीक है? येस फॉर श्योर। और वो पार्टनर आपका वो होगा जो ही विल और शी विल बी द वन टाइप, ठीक है? कुछ को तो दिसंबर में यू विल गोना मीट द वन, ओके? सो कंग्रेचुलेशंस इन एडवांस, ओके? तो वहाँ पे द वन वाला जो होगा आपको उस चीज़ वो एक तरीके से आप बोल सकते हो कि यू गाइस विल बी आप लोग गाइडेड होंगे मिलने के लिए, ओके? जैसे बोलते नहीं हैं, अचानक से मिल जाना, अचानक से सब कुछ हो जाना, वैसा टाइप का यहाँ पे वो है, फ़ील है, ओके? अम, और कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज है कि आपको थोड़ा-सा अकेले बैठकर अपने साथ कनेक्टेड होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपने साथ कनेक्ट होने की। कुछ लोगों का फ़ॉर श्योर यहाँ पे मैं मैरिज का भी देख रही हूँ। तो आप में से कुछ की शादी भी लाइक दिसंबर मंथ्स में हो सकती है, या फिर शादी की बातें चलना, या फिर कुछ फिक्सिंग दिस एंड दैट शुरू हो सकता है रिलेटेड टू मैरिज इन द मंथ ऑफ दिसंबर, ओके? या एंड विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स लाइक 3-4 मंथ्स के अंदर-अंदर आपकी शादी तक हो सकती है। ये भी है आप में से कुछ लोगों के लिए मैसेज यहाँ पे। और एक चीज़ जो मेरे को यहाँ पे दिख रहा है, वो ये चीज़ है कि मैक्सिमम लोगों का यहाँ पे ये है कि आप लोगों को अपने साथ कनेक्ट होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप भीड़-भाड़ में इतने ज़्यादा हो कि और उस चीज़ की वज़ह से आपको परेशानी भी बहुत हुई है। आप अपने स्टैंडर्ड भी लो कर लेते हो लोगों के लिए। हाँ, खुद को मतलब काइंड ऑफ आप ना इतनी रिस्पेक्ट नहीं दे पा रहे हो, या दे पा नहीं रहे हो, नहीं देते हो, ठीक है? जितना आप लोगों को दे देते हो ना, उतना रिस्पेक्ट आप खुद को नहीं दे रहे हो, जिस वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो अभी इस वक़्त मैं आपको अगर आपको लग रहा हो कि हाँ यार, मुझे लगता है कि ये शी इज़ मैं सही बोल रही हूँ, तो एक रीज़न मैं आपको उसका अभी बता देती हूँ। उसका रीज़न ये है कि आप दुनिया के साथ तो बहुत कनेक्टेड हो, लोगों के बीच में बहुत रहते हो, लेकिन खुद के साथ नहीं रहते। खुद के अंदर क्या चल रहा है, उस चीज़ के बारे में नहीं सोचते हो। तो वो आपको एक सोचने का नया तरीका वो एक स्टार्ट करना पड़ेगा। खुद के साथ थोड़ा बैठो, थोड़ा मी टाइम स्पेंड किया करो। मी टाइम स्पेंड करना नहीं आता है, नहीं पता व्हाट इट इज़ अबाउट, स्टार्ट मेडिटेटिंग, ठीक है? अगर आप जिम जाते हो अच्छी बात, दैट इज़ फॉर योर फिज़िकल बॉडी। अपने फिज़िकल बॉडी को ध्यान रखने के लिए आप जिम जाते हो, उसका केयर करने के लिए। तो अंदर का सोल जो हमारे है, उसकी केयर कौन करेगा? उसकी केयर भी तो आपको ही करनी पड़ेगी। तो उसकी केयर के लिए आपको क्या करना होता है, मेडिटेशन करते हैं, कोई लोग योगा करते हैं, बहुत अलग-अलग वेज़ हैं अपने सोल के साथ कनेक्ट करने के लिए। कई बार आप अकेले बैठो, या फिर आप डांस कर लो अकेले ही, मिरर के सामने डांस करो। वो भी एक बहुत अच्छा एक वे है फॉर कनेक्टिंग विद योर सोल। और यू विल फ़ील इतना एनर्जेटिक फ़ील करोगे ना आप, मतलब लाइक आई स्वेयर दैट इज़ द बेस्ट वे अपना वाइब्रेशन को हाई करने का। आई यूज्ड टू डू दैट अ लॉट। आई यूज्ड टू डू दैट। आई थिंक मुझे भी वो स्टार्ट करना चाहिए वापस से। बट येस, ओके, तो वो आप कनेक्शन नहीं कर पा रहे हो खुद के साथ, एंड दैट इज़ ऑल्सो द रीज़न जिस वजह से आप में से बहुत लोग ऐसे हो जिनको आपको लगता है कि आपको सच्चा प्यार या फिर वो ट्रू लव वो नहीं मिल पा रहा है। मतलब कि जो आप चाहते हो लाइफ में, जिस तरह का पार्टनर है ना, द वन, वैसा आपको मिल नहीं रहा है। कुछ लोगों का ये भी सिनेरियो है, तो वो बहुत दुखी हैं उस चीज़ से भी कि दे आर सिंगल और दे आर नॉट गेटिंग एनीवन। तो आपको एक चीज़ यहाँ पे बोला गया है कि स्टार्ट कनेक्टिंग विद योरसेल्फ पहले। जब आप खुद के साथ कनेक्ट होना शुरू करोगे, खुद के साथ वाइब करना शुरू करोगे, खुद को जानना, पहचानना, खुद से प्यार करना शुरू करोगे, इवेंचुअली यूनिवर्स आपको भेजेगा ऐसा इंसान जो आपके उस लेवल को मैच करता होगा। जब आप खुद इस स्टेज में होते हो ना कि हम खुद को सैबोटाज करते हैं, हम खुद को नेगेटिव वाइब्स देते, खुद को नेगेटिव वाइब इन द सेंस कि खुद के लिए नेगेटिव बात करना, खुद के दिमाग में अपने आप को नेगेटिव बोलना, है ना? खुद को डाँटना, खुद को अपने आप को नीचा दिखाना, सब बहुत लोग करते हैं। मुँह से नहीं बोलते हैं, अंदर उनके सिस्टम चलता रहता है ये सब चीज़ें। तो ये चीज़ें बंद करो, ठीक है? खुद की कदर करना शुरू करो, खुद की रिस्पेक्ट करना शुरू करो, एंड इवेंचुअली आपके आस-पास के लोग विल स्टार्ट डूइंग दैट फॉर यू। जब आप खुद की कदर नहीं करते ना, तो लोग भी आपकी कदर नहीं करते हैं। जब आप अपनी कदर करना शुरू करोगे, तो इवेंचुअली लोग आपकी कदर करना शुरू कर देंगे। और
ऐसा नहीं कि सब कर लेंगे। देखो आप ज़िंदगी में खुश सबको नहीं रख सकते हो कभी भी, ओके? और आपको रखना भी नहीं है। आप इस चीज़ के लिए नहीं आए हो लाइफ में कि आपको सबको खुश रखना है। आपको अपने आप को खुश रखना है, बट नॉट इन अ मीन वे, किसी को हर्ट करके नहीं। बट येस, कई बार हमको हर्ट करना पड़ सकता है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे होते हैं और ऐसे हैं यहाँ पे जो ना नहीं कर पाते हैं लोगों को, कि नहीं मुझसे ना नहीं होती है। तो वो चीज़ क्या होती है? यू आर पीपल प्लीजिंग बोलते हैं उसको। आप लोगों को आप प्लीज कर रहे हो, उनको खुश करने के चक्कर में खुद को दुखी कर देते हो। आपका मन है ना बोलने का, पर आपसे बोला नहीं जाता। वो कोई अच्छी बात नहीं है, वो आप खुद को धोखा दे रहे हो। और जो इवेंचुअली एक टाइम ऐसा आएगा कि आप थक जाओगे उस चीज़ से, और आप डिप्रेशन, एंजाइटी इन सब के शिकार हो जाओगे। और आप में से कुछ ऑलरेडी होंगे भी इस चीज़ के शिकार। सो ओके, तो अपने साथ कनेक्ट होना शुरू करो। इफ़ यू डोंट नो हाउ टू डू दैट, आई ऑल्सो प्रोवाइड सर्विसेज। मैं, आप लोग को चाहते हो तो मैं आपके लिए पर्सनल टैरो रीडिंग भी हम करती हूँ मैं। तो आप मेरे को उसके लिए भी आप मैसेज या फिर कमेंट कर सकते हो, या फिर मेरा ईमेल आईडी है लिंक में, उसमें आप मुझे मेल कर सकते हो। ओके, सो या, तो मैं सोल हीलिंग सेशंस भी लेती हूँ, ठीक है, जिसमें आई हेल्प पीपल टू कनेक्ट विद देमसेल्व्स, कनेक्ट उनके खुद के ट्रू सेल्फ के साथ कनेक्ट करने में आई हेल्प देम। ओके, सो यस, तो ये कुछ मैसेज थे यहाँ पे। एंड या, ट्रस्ट द प्रोसेस, ओके, वट एवर द गाइडेंस यू आर गेटिंग ओवर हियर, ट्रस्ट द गाइडेंस, ओके। और आपका जो मन भी अंदर से बोल रहा है, या फिर आपको कभी ऐसा होता है कि हो सकता है कि आप में से कुछ ऐसे हों जिनको बहुत लोग पहले लाइफ में मिल चुके हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रहे हों। तो अभी दिसंबर में मैं जिन लोगों के लिए, जिस ग्रुप के लिए ये बात कर रही थी, कि कुछ लोग हैं जिनको दिसंबर में दे विल मीट समवन, ओके। और वो ऐसे होंगे कि वो आपसे, वो पहली बार होगा वो, ठीक है? ऐसे नहीं हो कि आप उनसे मिल चुके होंगे, ये पहली बार आप उनसे मिले होंगे। एंड पहले ही उसमें आपको वो क्लिक और वो इमोशंस, वो फीलिंग आप वाइब कर पाओगे एक दूसरे के साथ, और उस चीज़ पे आपको भरोसा करना होगा कि नाउ यस। क्योंकि कुछ कुछ लोग क्या होते हैं कि कई बार उनके लाइफ में कुछ अच्छे लोग आ भी जाते हैं, बट अपने खुद के अंदर के ट्रॉमास, अपना कुछ भी लाइफ में बुरा हुआ होता है, तो उस चीज़ की वजह से वो जो चीज़ लोग अच्छे लाइफ में आते हैं ना, उनको भी एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। उनको भी बुरा समझ के उनके साथ बुरा रिएक्ट करके वो उनको दूर कर देते हैं। तो ट्रस्ट इट, ओके। What else, guys? Yeah, for few of you, I see marriage for sure. आई फील एनर्जी वेम्पायर्स भी होते हैं। जैसे अब एनर्जी वेम्पायर्स इन द सेंस कि कुछ लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं, ठीक है? तो आप में से बहुत से लोग एम्पैथ भी होंगे, जो सेंसिटिव होंगे लोगों की एनर्जीज़ को अपनी तरफ वो कर लेते होंगे। लाइक उनकी सेंसिटिविटी आपकी ज़्यादा होती है कि आप वाइब्स लोगों के समझ में जाते हो, पढ़ लेते हो, या फिर समझ जाते हो। अगर आप में ये चीज़ है, तो आपको एक चीज़ फिर से अगेन वो सेम चीज़ आ रही है कि आपको उस चीज़ से भी बचने के लिए, वो आई नो, आई हैव बीन थ्रू दिस, ठीक है? मैं जानती हूँ ये कितना ज़्यादा एनर्जी ड्रेन करती है, ठीक है? बहुत ज़्यादा, आपको नहीं पता होगा, बट दे टेक योर एनर्जी, दे सक योर एनर्जी। और वो भी इंटेंशनली नहीं करते हैं, उनसे वो हो जाता है। वो सबकॉन्शियसली, या उनको कॉन्शियस नहीं होते हैं वो कि हम ऐसे लाइक लिटरली हम जानबूझ के कर रहे हैं। वो हो जाता है, बट इट्स अस कि जिसको हमको अपने आप को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, जिसके लिए हमें अपनी बाउंड्रीज़ बनानी होंगी, राइट? जो मैं अभी थोड़ी देर पहले बात कर रही थी कि नो बोलना आना चाहिए आपको, नो बोलना सीख लो। आप बेशक किसी को हर्ट कर लोगे उस नो में, बट यू विल प्रोटेक्ट योरसेल्फ बहुत सी चीज़ों से, ठीक है? तो कहीं किसी को, और जो आपके अपने होंगे ना, जो आपको अपना अच्छा मानते होंगे, जो दिल से आपको अपना मानते होंगे, तो आपकी ना में भी उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। दे विल स्टे विद यू, दे स्टे सेम विद यू, उन बदल नहीं जाएँगे। अगर वो बदल गए, तो आप समझ लेना वो कभी आपके थे ही नहीं, ओके? सो आई गेस दैट इज़ इट फॉर द पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2 में आई गेस यहाँ पे हमें 2-3 मैसेजेस मिले हैं। तो गाइज़, वो जो 2-3 मैसेजेस हैं, ऐसा नहीं है कि वो सबके साथ ही एग्ज़ैक्टली वैसे होने वाला है। आपको, मैं जब ये रीड कर रही हूँ और जब आप सुन रहे हो, तो आपको खुद को समझ में आ रहा हो कि हाँ यार, ये मैसेज मेरे साथ रेज़ोनेट कर रहा है, ये मैसेज मेरे साथ वो कर रहा है। तो उस तरीके से ही मैसेजेस को लेना है, ओके? जो आपको रिलेट करता है आपके साथ, उसको लीजिए, जो नहीं करता है उसको छोड़ दीजिए, उसके बारे में मत सोचिए, ओके? ये सारा इंट्यूशन का खेल है, इंट्यूशन का गेम है। तो आपको जो फ़ील आती है अंदर से कि ये मैसेज हाँ, मेरे लिए, मेरे को ये लग रहा है, टेक इट। जो लगता है कि नहीं, ये नहीं है मेरे लिए, डोंट टेक इट, ओके? उसको इग्नोर करो। So yes, that's it for pile number 2. I'll see you next time. Okay, guys, stay connected with me in this journey and stay connected with your soul. Bye. Hello, pile number 3. So let's see what is your energy for the month of December. Okay, the Emperor. Knight of Swords. Okay. Change. There's something better.
Yes. Okay. We have a wine. Seek out information that will help you. Then we have box. You will receive a gift. We have dog closer. Pleasure with a close friend. Scales. Keep your life in balance. Okay. I see some powerful energy here. Give me a moment, guys. राइट सो फॉर श्योर यहाँ पे कुछ पावरफुल लोग भी हैं इस ग्रुप में जो जानते हैं कि दे आर वेरी पावरफुल बट दे डोंट नो हाउ टू गेट बैक दैट पावर दैट दे हैव इनसाइड मतलब वो अभी तक उस चीज़ को बाहर नहीं लेकर आ पाए हैं वो जानते हैं कि वो पावरफुल हैं आप जानते हो आप पावरफुल हो बट उस पावर को आपने अभी तक एक्सप्रेस नहीं किया है और वो जो आप नहीं कर पा रहे हो या नहीं किया है उसमें आपको चेंज मांगता है कुछ तो डेफिनेटली ये चीज़ तो है कि आपको अम, एक तरीके से बैलेंस में आने के लिए बोला जा रहा है कि आपको अपने मैस्कुलिन अगर मैं बोल रही हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक मर्द ही होंगे या फिर मेल ही होंगे मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज दोनों एक इंसान में होती है अगर मैं एक लड़की हूँ तो मेरे अंदर मैस्कुलिन फेमिनिन दोनों एनर्जीज है डिपेंड करता है कि कौन सी एनर्जी को मैं ज़्यादा एनर्जी देती हूँ मतलब ज़्यादा उस पर वो करती हूँ तो अगर मैं फेमिनिन में ज़्यादा करूँगी तो फेमिनिन एनर्जी का मेरा पावर बढ़ेगा मैस्कुलिन करूँगी तो मैस्कुलिन का बढ़ेगा ठीक है कई लड़कियाँ होती हैं उनकी मैस्कुलिनिटी ज़्यादा होती है तो वो टॉम बॉय टाइप के थोड़े लड़के टाइप के होते हैं तो ऐसा नहीं है तो उसमें उनमें मैस्कुलिनिटी वाली एनर्जी ज़्यादा होती है सो यू आर आस्क्ड कि आपको उन दोनों को बैलेंस करना है ठीक है वो बैलेंस तो आपको करना ही है दैट इज़ द अल्टीमेट की ठीक है लाइफ को जीने का तरीका ही यही है कई बार आपको यू नो समटाइम्स यू हैव टू बी क्या बोलते हैं उसको स्ट्रॉन्ग या ऐसे पावरफुल हार्ड बनना पड़ता है लाइफ में और कई बार आपको सॉफ्ट भी बनना पड़ता है ना तो वो सॉफ्ट और वो रिसीव वाले मोड में भी रहना पड़ता है तो वो रिसीव सॉफ्ट ये सब जो एनर्जीज हैं नर्चरिंग वाला एनर्जी ये सारा फेमिनिन एनर्जी है और मैस्कुलिन एनर्जी है एक्शन पावर स्ट्रेंथ राइट ये सब जो है ये मैस्कुलिन पावर है तो ये दोनों ही हमको लाइफ में ज़रूरी होती हैं और दोनों को हमको बैलेंस करके चलना भी चाहिए ठीक है कई बार हमको स्ट्रॉन्ग या हार्ड बनना पड़ता है लाइफ में कई बार हमें सॉफ्ट और नर्चरिंग और कंपैशनेट भी बनना पड़ता है लाइफ में तो वो दोनों ही चीज़ ज़रूरी है गाइस बैकग्राउंड साउंड को प्लीज़ इग्नोर ओके मेरे विंडो के ठीक बाहर काइंड ऑफ रोड है ओके ओके सो so I see definitely some kind of a big change is coming in your life in the month of December. It's a big change. It's no small change. कोई छोटा सा बदलाव नहीं है ये कोई बड़ा बदलाव है और ये बड़ा बदलाव ही आपको हेल्प करेगा अपने उस पावरफुल वाले मोड में आने के लिए ठीक है सो और ये भी बहुत फास्ट पेस एनर्जी है दो हम दिसंबर की ही बात कर रहे हैं बट अगर कोई कभी ये वीडियो दिसंबर की मंथ में नहीं देखता है तो ये टाइमलेस रीडिंग है ओके तो आप दिसंबर के मंथ में नहीं भी देख रहे तो जस्ट ये समझो कि बहुत जल्दी होने वाला है इट्स अ फास्ट वेरी फास्ट पेस एनर्जी सो अगर आपके दिमाग में कोई प्लान है कुछ आपने सोच रखा है जस्ट गो फॉर इट ओके उसके लिए आपको वो स्ट्रेंथ वो पावर चाहिए तो उसको पावर को लेकर आओ और वो चेंज जो आप चाह रहे हो या फिर जो चेंज आने वाला है उसमें आपका बैलेंस रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कोई डिस्ट्रैक्ट मत हो जाइएगा डर मत जाइएगा या फिर बहुत ही ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट या वो सब मत होना एक बैलेंस में रहने को आपको बोल रहे हैं डेफिनेटली एक चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है बट दैट चेंज इज़ गुड ये मैं आपको बता सकती हूँ इट्स काइंड ऑफ लाइक अ गिफ्ट फॉर यू फ्रॉम द यूनिवर्स
जो आपने आज तक जितनी भी मेहनत करी है, जितना भी आपने स्ट्रगल किया है, तो उस चीज़ का एक तरीके से आपको तोहफा मिल रहा है, काइंड ऑफ लाइक आपको आपका कर्मा वापस मिल रहा है, आप ऐसा बोल सकते हो। या डेफिनेटली इट्स समथिंग जो आपने पहले कर चुके हो, आपने बहुत उसे मतलब काइंड ऑफ कर्मा, इन शॉर्ट में अगर बोलूँ ना, आपका कर्मा आपको वापस मिलने वाला है। आई फ़ील कि आपने लाइफ में बहुत स्ट्रगल भी किया है, ठीक है? तभी आप उस वाले पावर में पहुँचे हो या पहुँचने वाले हो अभी। एग्ज़ैक्टली यू आर नॉट देयर, यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट एंड यू आर मूविंग टुवर्ड दैट। आप उस तरफ देख रहे हो और उस तरफ आप चल रहे हो। चलना है अब आपको, मतलब इट्स टाइम फॉर द चेंज। बहुत टाइम से आपने सोचा, 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 वो सोच लिया, नाउ दिस इज़ द टाइम फॉर एक्शन, 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 एक्शन। और जो वो एक्ट करके ये जब चेंज जो आएगा, वो एक्शन, वो बैलेंस में रह के जब आप इन चीज़ों से गुज़रोगे, दैट विल बी अ गिफ्ट फॉर यू फ्रॉम द यूनिवर्स, जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ शायद। Let's see. I want to pull one card for you guys. I want to see what kind of a change it is. Yes. क्या चेंज है ये जो इनके लाइफ में आना है, ये चेंज किस चीज़ से रिलेटेड है, राइट? ये निकाल के देखते हैं। चेंज क्या है या फिर किस चीज़ से रिलेटेड है, क्लैरिफिकेशन चाहिए। ओके, आई टेक यू। Again, it's like kind of a karma, give and take, give and take. अगर लाइफ में ना आपने हमेशा सिर्फ दिया ही दिया है लोगों को, चाहे वो प्यार है, पैसा है, कुछ भी है, सिर्फ दिया ही दिया है, आपने रिसीव नहीं किया है, तो इट्स टाइम उस चीज़ को बदलने के लिए, और अब आपको लेना भी आना चाहिए लोगों से। लेना भी नहीं आना चाहिए, मतलब कि सिर्फ इतना मत दो कि आप खुद ही खाली हो जाओ। जैसे कप है, सोचो कि ठीक है, 2 कप्स हैं। ये आपका कप है, ये मेरा कप है, ठीक है? मेरा कप भी फुल है, आपका कप खाली है। एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ मैं आपको, खाली है। तो आपने मुझसे थोड़ा माँगा, मैंने आपको दे दिया। अब मेरा कप आधा हो गया या फिर मैंने आपको पूरा ही दे दिया, मेरा कप खाली हो गया, अब मैं कहाँ से दूँगी आपको? अब मैं उस कप से अगर दूँगी, मैं दे ही नहीं सकती पहली बात तो, राइट? तो आपको पहले अपना कप को खुद को फुल करना पड़ेगा, तभी आप लोगों को दे पाओगे। तो आप काइंड ऑफ जो वो ड्रेन हो गए हो इतने टाइम से, अगर आप ऐसा, आप में से हैं कुछ लोग जिन्होंने ऐसा बहुत किया है। अगेन बैलेंस, हियर इज ऑल्सो बैलेंस, बैलेंस, बैलेंस आपको बहुत बोला जा रहा है। अगर आप बहुत देने वाले हो, तो ये नहीं बोल रही हूँ कि लो भी, ऑफ कोर्स लेना भी सीखो, क्योंकि कुछ आप में से ऐसे हो जो लेना नहीं जानते। जब उनको, जैसे आप किसी को आपकी हेल्प की ज़रूरत है, आप हमेशा उनके लिए हमेशा वहाँ पे रेडी रहोगे, आप हमेशा लोगों की मदद करने के लिए रेडी हो, बट जब आपको मदद की ज़रूरत है तो आप मदद मांगते भी नहीं हो, और अगर आपकी कोई मदद करना भी चाहे तो आप वो मदद लेते भी नहीं हो, सो दैट इज़ नॉट गुड। मदद लेना भी आना चाहिए, ठीक है? जब आपको ज़रूरत है तो मदद लो भी। और अगेन वही कि बैलेंस करना सीखो, हमेशा देना ही देना नहीं है। अच्छी देना इज़ वेरी गुड, बट उसको कहीं ना कहीं आपको लेना भी पड़ेगा। जब आपको ज़रूरत है तो आप लो भी, तभी वो बैलेंस होता है लाइफ में। जब आपको मदद की ज़रूरत है तो आप मदद लो, उस चीज़ को फिर ऐसा मत करो कि नहीं नहीं मैं खुद को संभालूंगा अकेले, नहीं। अगर कोई आपकी मदद करना चाहता है, कोई कर सकता है, तो वो मदद भी आपको लेना पड़ेगा। दैट्स हाउ यू बैलेंस लाइफ, और वो बैलेंस ही सही रहेगा। अगर थोड़ा भी कुछ चीज़ ऊपर नीचे ज़्यादा हो जाता है ना, तो वो इम्बैलेंस हो जाता है। अगर आप ज़्यादा दोगे दोगे तो भी आप इम्बैलेंस हो जाओगे। ज़्यादा ही आप ले रहे हो, कभी दे नहीं रही हो किसी को कुछ भी। बस आप लेना जानते हो, चाहे वो इमोशंस है, चाहे वो हेल्प है, चाहे वो रिस्पेक्ट है, आपको सिर्फ़ चाहिए, 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 आप दे नहीं रहे हो, दिक्कत आएगी। आप जानते हो, मैं भी जानती हूँ, और सेम चीज़ में उसका वाइस वर्सा कर लो। आप सिर्फ़ दे रहे हो, दे रहे हो, दे रहे हो, लेकिन आपको बदले में मिल नहीं रहा, फिर भी दे रहे हो, तो हट जाओ वहाँ से, देने की ज़रूरत नहीं है अब। बैलेंस, ओके? बैलेंस आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा की है यहाँ पे। एंड जो आप जिस तरफ में आप जाना चाहते हो लाइफ में, जो आपका पर्पस है, जो आपने सोच रखा है, जो आप चाहते हो, वो आपका पूरा डेफिनेटली होगा। बट फॉर दैट, अगेन, डिड यू गाइस सी, मतलब मैंने शफल करा, फिर से ये कार्ड वापस आ रहा है। कम ऑन गाइस, दिस इज व्हाई मेरे को टैरो रीडिंग, आई जस्ट लव इट। कई कभार ऐसी-ऐसी चीज़ें हो जाती है कि आई मीन देयर इज़ नो एक्सप्लेनेशन। आप लोग बोलोगे कोइंसिडेंस, मैं इसको कोइंसिडेंस नहीं मानती हूँ। मैं इनको सिंक्रोनिसिटीज़ मानती हूँ। जो मेंट टू बी होगा वो बाहर आएगा। यू जस्ट सॉ कि मैंने शफल करा एंड अगेन द सेम कार्ड। हेलो, 72 कार्ड्स वी हैव, 70 कार्ड्स। यू सी? सो या, आई मीन मैंने सोचा था एक और कार्ड निकालूँगी, देखो कम ऑन।
So guys, I think that is it for you. या आई मीन अगर आप में से कोई ऐसा है जो आप बहुत ड्रेन फील कर रहे हो, आपको लगता है कि यार मैं हमेशा सबके लिए होता हूँ या होती हूँ पर मेरे लिए कोई नहीं होता है, तो ना आपको भी थोड़ा सा बैक ऑफ करके थोड़ा लाइफ में बैलेंस लाने की ज़रूरत है। ठीक है, आई होप कि मैंने आपको जो समझाया वो आपको समझ में आया हो और वो आपकी हेल्प करेगा लाइफ में आगे ग्रो करने की। और ये जो चीज़ आपका जो बैलेंस वाला चीज़ मैं बता रही हूँ ना, ये एक बार आपने ओवरकम कर दिया, यू विल बी वेरी पावरफुल पर्सन। जो आप लाइफ में जो चाहोगे, जो आप सपना देखोगे कि मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये करना है, वो आप सब अचीव कर पाओगे। सब कुछ, सब कुछ आप पाने की शक्ति रखते हो अपने अंदर। यू आर वेरी पावरफुल पर्सन, आपको पता नहीं है अभी, बट वो चीज़ आपको खोजनी बाकी है। ठीक है, और वो खोजना कैसे है मैं आपको बता चुकी हूँ। बैलेंस करना सीखो लाइफ में चीज़ों को। ठीक है, कोई भी चीज़ ना ज़्यादा देनी है ना ज़्यादा लेनी है। देना अच्छी बात है, मैं ये नहीं बोलती हूँ कि मत दो। जैसे एग्जाम्पल, आप किसी की बहुत कदर करते हो, किसी की बहुत रिस्पेक्ट करते हो, किसी से बहुत प्यार करते हो, बहुत अच्छी बात है। अगर वही चीज़ लेकिन आपको वापस नहीं मिल रहा है तो यू विल गेट हर्ट ना, आपको दुखी हो जाओगे ना आप, है ना? तो फिर उस चीज़ को देना उतना बंद कर दो, ये मतलब है मेरा बोलने का। ये मत सोचना कि यार ये क्या बोल रही है, ये तुमको बोल रही है दो मत, दो नहीं। मेरा मतलब है हर चीज़ को बैलेंस में लेके चलो। जहाँ से आपको रेसिप्रोकेशन मिल रही है, जहाँ से आपको बदले में भी रिस्पेक्ट और प्यार मिल रहा है, अच्छी बात है। वो चीज़ हमेशा बढ़ेगी, खिलेगी ही। लेकिन कहीं आप सिर्फ़ अपना टाइम, अपना रिस्पेक्ट दे रहे हो लोगों को, अपना प्यार दे रहे हो, लेकिन बदले में आपको वो पिचिंग कर रहे हैं, आपकी ये कर रहे हैं, वो वहाँ से हट जाओ। आपको ज़रूरत नहीं है ऐसे लोगों की। हमको क्यों रहना है ऐसे लोगों के साथ में, ऐसे लोगों के आस-पास भी जो हमारे बारे में ऐसी चीज़ें करते हैं। यू ट्राइड योर बेस्ट, यू गिव योर बेस्ट, नहीं है फिर भी वो ऐसे ही करते हैं, तो हट जाओ वहाँ से। दुनिया में बहुत लोग हैं, जानते हो ना आप, इंडिया तो अब सबसे टॉप में आ गया पॉपुलेशन में, इंडिया में ही कितने लोग हैं। तो ऐसा मत सोचो कि ज़िंदगी में हमें कोई दोस्त या फिर कोई प्यार और नहीं मिलेगा या कोई फैमिली हमें नहीं मिलेगी, सब मिलता है। बट पहले आप खुद उस चीज़ के लायक बनो, लेकिन आप खुद लोगों को अपना यूज़ करने दोगे, तो वो तो यूज़ करेंगे ही ना। आज का ज़माना ही ऐसा है, कलयुग चल रहा है गाइस। ओके, आई एम सॉरी गाइस, मेरा बैटरी लो हो गया था, सो आई नीड टू रैप अप दिस रीडिंग। आई वाज़ अबाउट टू एक्चुअली रैप अप। तो मैं आपको एक वैसे स्टोरी बताने वाली थी, स्टोरी इन द सेंस, जैसे जस्ट इन एक नॉलेज मैं बोल सकती हूँ। कलयुग चल रहा है ना, तो कलयुग में, और बाकी आप युग चेक करना उनके बारे में, ठीक है? तो उसमें जो शैतान या फिर इविल और जो गॉड है जिसको हम बोलते हैं भगवान, और जो शैतान है, वो दोनों ही एक ही इंसान के अंदर है। ठीक है, वो दोनों एक इंसान के अंदर है, एक इंसान के अंदर है। और हमको उस चीज़ को हमेशा, आपको एक लाइफ में मौका मिलेगा, आप क्या चूज़ करोगे। देखो भगवान मतलब कि ऑफ कोर्स गुड इज़ गॉड, राइट? या गॉड इज़ गुड, जब आपको गुड फील करते हो दैट इज़ अ गॉड फीलिंग, गॉड फ्रीक्वेंसी, गॉड वाइब। तो कई बार हमको, अब दोनों चीज़ कलयुग में हमारे अंदर दी है, तो किसी सोच समझ के ही दी होगी भगवान ने, क्योंकि हमको उनको बैलेंस करना पड़ता है। कई बार सिर्फ अच्छा बन के आपको कलयुग में कुछ नहीं मिलेगा, आप लूट जाओगे, आप फीलिंग्स आपकी लूट जाएंगी, आप इमोशनली लूट जाओगे, फिजिकली तो लोग लूटते ही हैं आजकल, देख ही चुके हो आप क्या क्या हो रहा है। लेकिन आपको वो बैलेंस करना पड़ेगा। कई बार आपको थोड़ा शैतान भी बनना पड़ सकता है, फॉर द सेक ऑफ योर सेल्फ, बट कभी भी मतलब में नहीं, किसी को हर्ट करने के इंटेंशन में नहीं, खुद को बचाने के लिए, है ना बोलना पड़ सकता है। Okay, guys, so that is it for file number 3. I hope आपको messages आपके साथ resonate किया होगा. If yes, please comment down and also give me a like. Okay. Also, please do subscribe me. Hmm? And stay connected with me in this journey and stay connected with your soul. I'll see you next time. Bye.